खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पाया गया कि 3 मिनट के लिए कोहेरेंट हार्ट रिदम बनाए रखने से आप इमोशंस और दिमाग को ऐसे स्टेट में ले आते हो जहां मन को शांत करना, कंसंट्रेट करना, फ्लो स्टेट में जाना आसान होता है। मेमोरी बेहतर काम करती है। ऐसे स्टेट में आप स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टेट पैदा कैसे होता है और आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, दिमाग मास्टर ऑर्गन नहीं है। द डिवाइन मैट्रिक्स के लेखक ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो हमको सिखाया गया कि शरीर का मास्टर ऑर्गन यानी शरीर को चलाने वाला ऑर्गन है दिमाग। लेकिन अब रिसर्च में देखा जा रहा है कि ये पूरा सच नहीं है। असल में हमारे हार्ट और ब्रेन के बीच में एक बड़ा न्यूरल कनेक्शन यानी नेटवर्क है जो किसी और दो ऑर्गन्स के बीच में नहीं है। यानी हार्ट और ब्रेन में लगातार बातचीत हो रही है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि हमको बचपन से सिखाया गया कि दिल और दिमाग को अलग अलग इस्तेमाल करो, लेकिन ये दोनों हार्ट ब्रेन एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जिसमें एक और आश्चर्यजनक बात है कि हार्ट ब्रेन को आदेश देता है और रिसर्च में इस बात को साबित किया जा चुका है। कैसे? वेगस नर्व। हार्ट और ब्रेन के बीच में वेगस नर्व है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां न्यूरॉन्स के गुच्छे सबसे अधिक हार्ट के पास पाए गए हैं, यानी यहां से सिग्नल शुरू होते हैं। दूसरी बात, वेगस नर्व का ट्रैफिक 80% एक तरफा है, जो कि हार्ट से ब्रेन की तरफ जाता है। इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि ट्रैफिक एक तरफा है। हार्ट बोलता है और ब्रेन सुनता है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन बहुत खास है क्योंकि जिस क्वालिटी की ये कन्वर्सेशन, ये संवाद होता है, उसका असर दिमाग के साथ साथ पूरे शरीर पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये दिल से दिमाग की तरफ जाते हुए सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हम देख सकते हैं कि सिग्नल अस्थिर या अनस्टेबल लगते हैं, यानी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ये सिग्नल हार्ट तब भेजता है जब आप दुखी होते हैं, गुस्सा, चिंता, जलन जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं, जिस कारण दिमाग भी इसी तरह की केमिस्ट्री पूरे शरीर में रिलीज करता है। यानी शरीर में ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कुछ पलों के लिए तो स्ट्रेस हार्मोन अच्छे हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेस दिमाग को स्थिर नहीं होने देता, आपको फोकस नहीं करने देता। रिसर्च में एक और आश्चर्यजनक बात पाई गई, हार्ट खुद सोच सकता है और याद रख सकता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पाया गया कि हार्ट के पास अपना 40,000 न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम है। ये न्यूरॉन्स का जाल खुद इमोशंस को पहचान सकता है, याद रख सकता है और कैसा महसूस करना है ये डिसीजन भी ले सकता है। यानी आपका हार्ट दिमाग के कैलकुलेशन करने से पहले सीधे चीजों को फील या महसूस कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप एक दिन भी नेगेटिव फीलिंग या विचारों से दूर रहो, इन्हें अपने अंदर महसूस ना करो, तो एक दिन में आपकी पूरी ब्लड केमिस्ट्री बदल जाती है। यानी आपकी असली ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्ट और फीलिंग से होती है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं ये बात वेस्टर्न सोसाइटी को समझने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वे हर चीज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में फायदा नुकसान निकालते हैं, बहुत ज्यादा गोल ड्रिवन होते हैं। वे हर चीज को महसूस करने से पहले समझना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कई बार गहरी नॉलेज महसूस होती है, फिर अनुभव में आती है और आखिर में समझी जाती है। जैसे ग्रेटिट्यूड के इफेक्ट्स समझने के लिए आपको पहले करके इन्हें महसूस करना होगा। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी और एनालिटिकल लोगों को ये बात स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है कि हमारी असली ग्रोथ हमारे हार्ट से होती है। अब सवाल यह है कि वो कौन से सिग्नल हैं जो हमें हार्ट में पैदा करने चाहिए। 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि जब आप वेगस नर्व्स और हार्ट न्यूरॉन्स के सिग्नल्स में 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हो, तब हार्ट ब्रेन को सबसे अनुकूल सिग्नल भेजता है। इस समय दिल और दिमाग दोनों समन्वय और सामंजस्य में काम करते हैं। इसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं। 0.1 हर्ट्ज इस प्लैनेट पर बहुत खास है। ये धरती का मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की रेजोनेंस देखते हैं तो हमें पहली रेजोनेंस 0.1 हर्ट्ज पर मिलती है। यानी जब हम 0.1 हर्ट्ज की फीलिंग पैदा करते हैं तो हम केवल हार्ट और ब्रेन के बीच में कोहेरेंस पैदा नहीं कर रहे, बल्कि प्लैनेट के साथ भी सामंजस्य पैदा कर रहे हैं।
ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि हमारा दिल, दिमाग, शरीर, सेल्स, ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी के साथ सामंजस्य में चलता है। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ शरीर की हीलिंग अपने आप होती है। यहाँ पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हार्मनी होती है और आपका इंट्यूशन बेहतर काम करता है। इसलिए इस स्टेट में रहने से आप सब कुछ बेहतर करते हो। अब सवाल है कि हम करेंगे कैसे। 3 स्टेप्स हैं। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पाने का पहला कदम है हृदय को छूना, अपना ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस हृदय पर लाना। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए कठिन होता है। लोगों से पूछो कि आप हृदय में हो तो लोग कहते हैं हाँ, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं। असल में लोग अपने दिमाग में ही हैं और दिमाग से ही हृदय के बारे में सोच रहे हैं कि ध्यान करेंगे तो कैसा लगेगा। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि हमको पुरानी संस्कृतियों से बहुत प्रैक्टिकल चीजें सीखने मिलती हैं। जैसे मायंस प्रार्थना करते समय हृदय चक्र पर हाथ रखते थे। बुद्धिज्म और योग में हृदय अंजलि मुद्रा होती है। शाओलिन मॉन्क्स भी अलर्टनेस बनाए रखने के लिए सीधा हाथ सीने पर रखते हैं। उसी तरह जब हम सीने को इस तरह छूते हैं तो हमारा ध्यान इस छुअन पर आता है। पहले आपको इस छुअन को महसूस करना है, फिर आपको महसूस करना है कि आप यहां से देख रहे हो, आप यहीं से सांस ले रहे हो। अगले 2 स्टेप्स में भी यही स्थिति बनाए रखनी है, यानी आप महसूस कर रहे हैं आपका फोकस या अवेयरनेस हृदय चक्र से प्रकट हो रहा है। दूसरा स्टेप है सांस सामान्य से थोड़ी सी धीमी कर लीजिए। सबके लिए टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन आप जितनी देर सांस लें उससे थोड़ी सी ज्यादा देर सांस छोड़ें। जैसे 5 सेकंड अंदर तो 8 सेकंड सांस बाहर। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप सुरक्षित महसूस करते हो, जब आप सही मायनों में रिलैक्स करते हो, तो आपकी बाहर जाती हुई सांस स्वाभाविक रूप से ज्यादा गहरी हो जाती है। इसलिए जब टेंशन दूर होता है तो इंसान गहरी सांस बाहर छोड़ता है। 5 सेकंड इनहेल और 8 सेकंड एक्सहेल। और अपने शरीर में अंतर महसूस कीजिए, टेंशन को पिघलते हुए महसूस कीजिए। तीसरा स्टेप हार्ट और ब्रेन के बीच में कोहेरेंस पैदा करता है। तीसरा स्टेप है हृदय में भावनाओं को महसूस कीजिए। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने पाया गया कि 3 कीवर्ड्स हैं जो हमेशा 0.1 हर्ट्ज की फीलिंग्स पैदा करते हैं। पहला अप्रिसिएशन या सराहना करना, दूसरा ग्रैटिट्यूड और तीसरा केयर और कंपैशन, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं महसूस करना। आप इनमें से कोई एक फीलिंग या इनका कॉम्बिनेशन महसूस कर सकते हो। जैसे सांस छोड़ने के साथ धन्यवाद की लहरें हार्ट सेंटर से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल रही हैं, हाथ पैरों की उंगलियों तक पहुंच रही हैं। इस समय आपकी ब्रीदिंग रेट धीमी है, आप हृदय पर छुअन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हृदय से ही सांस ले रहे हैं, हृदय से ही सब देख रहे हैं। तो आप 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की फीलिंग पैदा कर रहे हो। हार्ट और ब्रेन के बीच में कोहेरेंस शुरू हो चुकी है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि आपको दिन में कम से कम 3 मिनट करना है, क्योंकि 3 मिनट में दिमाग और शरीर को जो सिग्नल्स जाते हैं उनका असर व्हाइट ब्लड सेल्स में 6 घंटे बाद तक देखा गया। इसलिए हर दिन कम से कम 3 मिनट आपको ये अभ्यास करना है। ये कोहेरेंस बड़ी स्वाभाविक लगती है क्योंकि ये 2 लाख सालों से हमारे सेल्स और डीएनए में कोटेड है। हर बच्चा हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस में ही रहता है जब तक सोसाइटी उसे टेंशन और स्ट्रेस के लिए प्रोग्राम नहीं कर देती। साथ में एक जरूरी बात, रिलीज योर पास्ट। हार्ट ब्रेन की कोहेरेंस से आप पास्ट भी छोड़ सकते हो। हमारे साथ कई बार होता है कि हम लॉजिक से जानते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसे पकड़े रहेंगे तो हमेशा रिएक्ट करते रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात हम समझने के बाद भी पुरानी बातों और दर्द को भुला नहीं पाते, क्योंकि हम केवल दिमाग पर फोकस करते हैं। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि हर घटना हमें 2 जगह अनुभव होती है, एक हार्ट में और एक ब्रेन में, क्योंकि हार्ट में भी न्यूरॉन्स का गुच्छा है जो इंटेंस इमोशंस को याद रखता है। इसलिए पास्ट को पास्ट में छोड़ने के लिए हमें हार्ट पर भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। सांस धीमी करते हुए यहाँ से महसूस करने की जरूरत है कि मैं शांत हूँ, आनंदित हूँ, मैं हृदय से देख रहा हूँ कि मैं पुरानी चोट से आजाद हूँ। धन्यवाद की लहरें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। दोस्तों, आप ये गाइडेड मेडिटेशन अभी करना चाहते हैं तो अगले वीडियो का प्रयोग कीजिए या फिर बाद के लिए सेव कर लीजिए। मेमोरी बढ़ाने के लिए 3 वैदिक टेक्निक्स पर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।